जिस दिन जगेगा ना उस दिन देश में कितना बड़ा तूफान आएगा कोई नहीं कह सकता। ने जो अच्छे दिन का एक गुब्बारा फुला के रखा था उसकी तो हवा निकल गई ना। सरकार के लिए खतरे की घंटी है ना कि खाली आप मेलोडी चॉकलेट खिला के महिलाओं को आप इतना बड़ा देश नहीं चला सकते। सर कॉकरोच जनता पार्टी आई है, इसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग तो इसको मीम्स के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं। नहीं नहीं, इसको सीरियसली ही लेना है और मैं इस पार्टी के गठन का स्वागत करता हूँ। और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। देखिए, ये दर्शकों को मैं पूरा मामला समझाता हूँ। देखिए, 15 मई को क्या हुआ कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, हाँ। चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अटपटी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं। उनको कोई काम धाम है नहीं, कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन जाता है, कोई मीडिया में चला जाता है और सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमले करते हैं। उसके बाद इसको लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि ये बहुत संवेदनहीन बयान है, वो युवाओं का अपमान कर रहे हैं। फिर उनकी सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि मैंने जो कॉकरोच कहा था तो मेरा मतलब था मतलब वैसे लोगों से जो फर्जी डिग्रियां लेकर घूमते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसके अगले रोज़ ही 16 मई को एक भारतीय छात्र है, उसका नाम है अभिजीत दीपके, और वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। उसने कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे ऑनलाइन लॉन्च कर दिया और कहा कि क्या होगा यदि हिंदुस्तान के सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद उसने 5 सूत्री अपनी मांगे भी रख दी। और ये इतनी तेज़ी से वायरल हुआ पूरे इंटरनेट पर, समझिए तूफान आ गया। और उसके बाद लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। इतने लोग जुड़े कि 4 दिनों में इसने बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी के इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 20 मिलियन चली गई है ना। तो लाखों लोग इसके सदस्य बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसके सपोर्ट में आ गए हैं। महुआ मोइत्रा हैं, कीर्ति आज़ाद हैं, अखिलेश यादव हैं, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, एक लंबी फहरिस्त है। और उसके बाद कहीं न कहीं सरकार इतना घबरा गई कि उसने इसका जो एक्स अकाउंट होता है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एक्स अकाउंट को ये कर दिया है, बैन कर दिया है, रोक दिया है। लेकिन ये लोग भी कम नहीं, इन्होंने फिर एक दूसरा अकाउंट बना के चालू कर दिया है। तो पूरे देश में आप समझिए एक बहुत बड़ा ये एक राजनीतिक घटना है, बड़ी राजनीतिक घटना है। और इससे पता चलता है कि जो भारत की युवा पीढ़ी है, जिसको जेन ज़ी कहते हैं, वो जेन ज़ी कितना ज़्यादा नाराज़ है इस सरकार से। क्योंकि जेन ज़ी को अपना भविष्य एकदम अंधकारमय लग रहा है। उसको लगता है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली करती है। और मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ को रोज़गार मिलेगा, किसी को रोज़गार नहीं मिला। वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। कोई परीक्षा हिंदुस्तान में होती है, उसका पेपर लीक कर जाता है। तो जेन ज़ी में एकदम हताशा और निराशा की स्थिति है। तो जैसे हालात पिछले साल नेपाल में हुए थे, वैसे ही हालत इस साल इंडिया में बन रहा है। जैसे आपने अखिलेश यादव की बात की, अखिलेश यादव की वीडियो हमने भी देखी है। अखिलेश यादव और उसके पार्टी के कई नेता उसको मीम्स के तौर पे ले रहे हैं, मजाकिया ले। नहीं, मजाके के तौर पर पूरी तरह नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि अगला चुनाव जो हुआ बीजेपी बनाम सीजेपी है। तो मजाक में नहीं कोई ले रहा है। ठीक है, शुरू में लोगों को लगा कि एक व्यंग्य है, एक तंज है कॉकरोच का। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे सरकार ने उसका एक्स अकाउंट जो बंद कराया है, यही बात ये बताती है कि सरकार घबरा गई है। यदि आप किसी को बस मजाक के रूप में लेते रहते तो आपको उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी। डेली इतने कॉमेडी शो आते हैं टीवी पर, उसको तो सरकार बैन नहीं करती है। तो इसका मतलब कि सरकार घबरा गई। सरकार को लग रहा है कि ये तो लोगों में बहुत गुस्सा हो गया है जी। घबराना तो विपक्ष को भी चाहिए सर। जैसे अखिलेश यादव की आपने बात की कि ये बीजेपी बनाम एजेपी होगा। नहीं नहीं, ठीक है, विपक्ष को भी घबराना चाहिए। लेकिन सरकार इससे ज़्यादा घबराती है क्योंकि सत्ता तो सरकार के हाथ से निकलेगी ना, विपक्ष के हाथ से तो सरकार ना निकलेगी। और यदि नाकामी है, पिछले मान लीजिए 12 साल से मोदी की सरकार है, तो विपक्ष पर तो उतना गुस्सा नहीं है। राहुल गांधी पर तो जन जी का उतना गुस्सा नहीं है जितना मोदी पर गुस्सा है। जनजी जो है, युवा पीढ़ी, खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मोदी जी ने हमें चुना लगा दिया, हमें इतने सपने दिखा दिए कि ये होगा वो होगा, इतने सब्ज-बाग दिखाए और कुछ नहीं मिला हमें। तो वो जो गुस्सा है वो तो सत्ता पक्ष पर ज़्यादा होगा ना बनिस्बत विपक्ष के जी। तो सत्ता पक्ष अगर नहीं आएगा, सीजेपी आ जाती है, तो विपक्ष भी तो नहीं है ना, दोनों खत्म है यहाँ पे। नहीं नहीं, आप मेरी बात इस तरह से समझिए कि मान लीजिए सीजेपी की चुनौती बढ़ेगी और क्रांति होगी और लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ना निकलेंगे, वो राहुल गांधी के खिलाफ थोड़े निकलेंगे। देश में तो 12 साल से भाजपा की सत्ता है। तो इसलिए मोदी को ये लग रहा है कि कहीं जिस तरह शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश में, या नेपाल में केपी शर्मा ओली को भागना पड़ा, या श्रीलंका में गोटाबाया को भागना पड़ा, तो कल मुझे ना झोला उठा के भागना पड़े। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा, अखिलेश यादव ने कहा सीजेपी वर्सेस बीजेपी, तो सीजेपी और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मान लिया सीजेपी सत्ता में आ गई, बीजेपी विपक्ष में है ना, अखिलेश यादव तो वहां से भी गायब हो गए, हर जगह से गायब हो गए। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब आपकी बात मैं समझ गया कि अगर सीजेपी उसने तो मजाक में ही लिया होगा।
अब ये बात तो अखिलेश यादव बताएंगे कि कितना मजाक है और कितना सीरियस है। अगर वो मजाक में ले रहे हैं तो ये अखिलेश यादव की राजनीतिक भूल होगी। इसका मतलब अखिलेश यादव का भारत के की जनता के नब्ज़ पर हाथ नहीं है, क्योंकि ये मजाक वाली चीज़ नहीं रह गई है। यदि इतने लाखों लोग जुड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि कोई जो आक्रोश था मतलब सत्ता के खिलाफ लोगों का, वो आक्रोश को इस पार्टी ने मतलब एक वाणी दे दी है, उसको एक आवाज़ दे दी है। जी। समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता है, वो कहते हैं हमें बताओ कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है, हम लोग भी चल के ज्वाइन कर लें। मजाक ही तो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग देखिए नहीं कोई सीरियस जवाब देना चाहते हैं तो ये भी एक अदा होती है, लोग गोलमोल जवाब देते हैं, है ना? ज्वाइन करने के लिए वो ऑनलाइन तो ज्वाइन करने के रास्ते हैं ही। आजकल तो पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई, तो ऑफिस क्या खोज रहे हैं? चाहे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई बात नहीं है, बड़े-बड़े लोगों ने भी इसका समर्थन किया है, जो कि गंभीर सांसद हैं, महुआ मोइत्रा जैसी तेज़ तर्रार एमपी ने सपोर्ट किया है। लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में जो होगा वो तो देखेगा, वो तो 2029 में 3 साल में चुनाव है, 3 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ रहेगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया ना कि भारत सरकार की नीतियों से एक बहुत बड़ा वर्ग जो समाज का है, बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत नाराज़ है। तो ये तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है ना, कि खाली आप मेलोडी चॉकलेट खिला के महिलाओं को आप इतना बड़ा देश नहीं चला सकते। जी। सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना करके कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बाद हंगामा करना, जमीन में क्या है उसका तो कुछ नहीं है जमीन में। तो अभी कितने समय ही हुए हैं, कितना समय हुआ है? 4-5 दिन तो हुए ही हैं। अभी तो जुम्मा 8 रोज़ नहीं हुए हैं। ज़मीन पर भी आएगी ना, पहले तो वैचारिक क्रांति होती है ना। बहुत सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं इसका प्रवक्ता हूँ, मैं इसके इस एरिए का विधायक हूँ। वो तो खैर मजाक हो गई। आप भी घोषित कर लीजिए कि मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। वो तो खैर मजाक है। कोई अब तो शंभू प्रवक्ता है, मैं शंभू उम्मीदवार हूँ, वो तो खैर एक तरह की बात हो गई, मजाकिया बात हो गई। लेकिन हाँ, इस चीज़ को सीरियसली लेने में ही सबकी भलाई है, सारे राजनीतिक दलों की भलाई है। क्योंकि ये अब पूरी दुनिया में देखिए इस पर चर्चा हो रही है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट की है, सीएनएन पर स्टोरी चल रही है। पूरी दुनिया ने इसको गंभीरता से लिया है। जी। लेकिन जो इसको लीड कर रहा है वो खुद पीछे हटता हुआ दिख रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है पीछे। पीछे क्या हट रहा है ना? जो अभिजीत दीपके हैं, उनका तो और मनोबल बढ़ गया होगा कि हमने 4 दिन में ही बीजेपी, कांग्रेस सबको पीछे छोड़ दिया। तो उनका तो और हौसला बुलंद होगा, वो पीछे क्यों हटेंगे? वो तो उसको और ज़्यादा उसको बढ़ाएँगे। उन्होंने तो कहा है कि मैं जेन ज़ी का एक वर्चुअल सम्मेलन रखूँगा। जी, और हो सकता है कि ये लोग चुनाव आयोग से ये भी करवा लें, निबंधन भी करवाएँ, रजिस्ट्रेशन भी करवाएँ। सोशल मीडिया पे फॉलो करना और वोट देना बहुत अलग होता है। नहीं, सही बात है। वो तो आजकल इतना वोट चोरी का ज़माना है कि आप वोट किसी को दीजिएगा, चुनाव कोई जीतेगा, वो अलग बात है। लेकिन फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आज का ज़माना जो है, सोशल मीडिया से आप लोगों का मूड समझ सकते हैं, है ना? मूड समझ सकते हैं। तो एक एक तरह का जो बनाया हुआ था इन लोगों ने, गोदी मीडिया ने या भाजपा के आईटी सेल ने, कि पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, जादू चल गया, मोदी ने विश्व गुरु बना दिया, ये कर दिया, वो इस गुब्बारे की तो हवा निकल गई ना। ये तो पता चल गया ना कि देश के लाखों करोड़ों जो युवा हैं, वो सिस्टम से बहुत नाराज़ हैं। इसकी तो हवा निकल गई। आपने जो अच्छे दिन का एक गुब्बारा फुला के रखा था, उसकी तो हवा निकल गई ना। लोगों का जो जनजी है उसका सिर्फ ये गुस्सा ही लग रहा है। तो गुस्सा तो कहीं दिखाई देगा ना। 18 साल की उम्र में जनजी मतदाता बन जाता है ना। तो नेपाल में जब जनजी ने गुस्सा दिखाया तो प्रधानमंत्री को भागना पड़ा ना। उसको तो सड़कों पर आने की देर है ना। अभी नीट वाला पेपर लीक हुआ है, उससे बहुत लोग सड़कों पर ऑलरेडी हैं। यदि गुस्सा बढ़ता गया तो देखिएगा शिक्षा मंत्री को इससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। गुस्सा शांत करने के लिए कुछ मोदी सरकार करेगी। लेकिन एक ओवरऑल स्थिति देखिए, नीट को आप हटा दीजिए तो क्या सेना में बहाली हो रही है? सेना में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। वो 28 साल में रिटायर कर जाएंगे। ओवरऑल देखिए तो देश में एक हताशा और निराशा की स्थिति है। इस सरकार से ना तो किसान खुश है, ना मुसलमान खुश है, ना युवा पीढ़ी इससे खुश है, ना महिलाएं खुश हैं, ना मध्यम वर्ग खुश है। तो खाली 2-4 पूंजीपति आपसे खुश हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उससे तो सरकार नहीं ना चलेगी। आपने सब वर्ग को नाराज कर दिया है। जी। जो अभिजीत है सोशल मीडिया के अपने फॉलोअर्स गिनवा रहा है, अगर ऐसे फॉलोअर्स सभी गिनवाने लगे, हम भी गिनवा देंगे 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो हम भी कहीं से कहीं के सांसद हैं। नहीं, आप फॉलोअर्स तो किसी के बन सकते हैं। आजकल तो आप भोजपुरी में सुबह से शाम गाली दीजिएगा, आपके 4 मिलियन फॉलोअर्स बन जाएंगे। वो बात अपनी जो, हाँ, वो अपने बारे में जो बता रहा है वो फॉलोअर्स ही तो गिनवा रहा है। नहीं, उसने फॉलोअर उसके फॉलोअर्स जो बने हैं उसके राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़े हैं। उसने जो 5 सूत्री मांगे की हैं, जो उसका राजनीतिक कार्यक्रम है, जो उसने पॉलिटिकल पॉइंट्स उठाए हैं, उस आधार पर वो फॉलोअर्स बने हैं। सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं हो रही। मैंने कहा ना कि फॉलोअर्स तो आप सुबह से शाम तक भोजपुरी में गाली बकते रहिए, आपके 50 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, वो बात नहीं है। लेकिन उसने एक राजनीतिक अपना एजेंडा रखा है और उस पर लोग जोड़ रहे हैं। जी। कॉकरोच जनता पार्टी के मैं उसके पेज पे गया था,
उनके ट्विटर हैंडल पे गया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हो कि हाँ ये पेज या ये सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिशियल है। वो मीम्स वाला या बीजेपी के अगेंस्ट या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वही सारी चीज़ें वहाँ पे भरी हुई। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक से व्यवस्थित होगा। अभी तो देखिए 16 तारीख से ये शुरू ही हुआ है और देखिए ये कम बड़ी सफलता नहीं है कि 3-4 दिनों में पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है। ऐसे आप देखिए तो ये बहुत बड़ी सफलता है कि एक 25-26 साल के छात्र ने एक पार्टी शुरू की और अभी पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसी की चर्चा हो रही है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है ना? अन्ना हजारे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? अब अन्ना हज़ारे ने तो देश को बहुत निराश किया और अन्ना हज़ारे का आंदोलन तो आरएसएस द्वारा प्रायोजित था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला हल नहीं होगा उसका। जी। एक और पार्टी आ गई है, हिट जनता पार्टी, जो कॉकरोच को मारने वाला। वो तो बीजेपी के दलालों ने बनाया है, बीजेपी के आईटी सेल ने बनाया है। इस क्योंकि ये लोग घबरा गए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के उदय से ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए भाजपा के आईटी सेल ने वो बनाया है। लेकिन इस बार इन लोग की दाल गलने वाली नहीं है। जैसे किसान आंदोलन के सामने मोदी को झुकना पड़ा, ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के सामने भी झुकना पड़ा। आम आदमी कॉकरोच जनता पार्टी को सीरियस क्यों ले? सीरियस इसलिए ले क्योंकि आम आदमी से जुड़े मुद्दे वो उठा रहा है। आम आदमी से जुड़े मतलब वोट चोरी ही हो जाएगी तो आम आदमी के मतदान का क्या महत्व है ना? देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, खास के 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में सिस्टम आया है, उसमें आम आदमी की कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ वो सिस्टम पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहा है, पूंजीपतियों के की दलाली कर रहा है। आम आदमी तो कब्र खोद रहा है, बहन का कंकाल निकाल के कंधा पर लाद के ले जा रहा है बैंक में 19,000 रुपए के लिए। आम आदमी की इन लोगों ने ये दुर्गति कर दी है। पूरा जो सिस्टम है भारत का 2014 के बाद वो पूंजीपतियों के लिए बस काम कर रहा है। तो आम आदमी अगर इसको नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर आम आदमी का वजूद मिट जाएगा, आम आदमी भूख से मारा जाएगा। जी। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का 4-5 जो मैनिफेस्टो में 4-5 उन्होंने अपने बारे में लिखा है, वो तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? नहीं, नया देखिए वो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बोल रहे हैं। यदि मान लें गोदी मीडिया के खिलाफ तो मैं भी बहुत दिनों से बोलता आया हूँ और भी लोग बोलते आए हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग भी होती है। ऐसा नया कुछ नहीं है, लेकिन एक यूथ के लिए इसके सबसे बड़ा जो यूएसपी है कॉकरोच जनता पार्टी का वो ये है कि इससे युवा लोग जुड़े हुए हैं। इसको जेनजी की पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हों, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जेनजी की पार्टियां हों, सिर्फ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसको खास के जेनजी माना जा रहा है और भारत में देखिए 65 करोड़ की आबादी है युवाओं की, कम बड़ी आबादी नहीं है। युवा युवा जिस दिन जगेगा ना उस दिन देश में कितना बड़ा तूफान आएगा कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए सरकार भी घबराई हुई है। यदि पूरा बीजेपी का आईटी सेल लग गया है इसको बदनाम करने के लिए या इसके एक्स अकाउंट को ये किया जा रहा है, रोका जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो सरकार में मतलब खलबली मची हुई है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। जी।